अगला टॉपिक है बच्चों हमारा बिजनेस पर्सनैलिटी एंड लीडर इन न्यूज़। यानी कौन कौन सी ऐसी बिजनेस पर्सनैलिटीज हैं, जो लीडर्स हैं, जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहे। हाउडी मोदी इवेंट हुआ था ह्यूस्टन में। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इवेंट हुआ क्योंकि ये इंडिया और अमेरिका की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इस इवेंट के बाद से बहुत ज़्यादा बेटर दिखने लगी। तो हाउडी मोदी शेयर ड्रीम ब्राइट फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प शेयर द स्टेज, मतलब एक ही स्टेज शेयर किया था इन्होंने। हाउडी मोदी इवेंट इन ह्यूस्टन 22 सितंबर 2019 एट द एनआरजी स्टेडियम ह्यूस्टन। 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ वो किन किन कंट्रीज के बीच हुआ, तो इंडिया यूएस के बीच में हुआ। कौन कौन से लीडर थे उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर और ट्रम्प थे। कहाँ कौन से स्टेडियम में, कहाँ पर हुआ था, ह्यूस्टन में हुआ था एनआरजी स्टेडियम। और कब हुआ, 2019 में हुआ था 22 सितंबर। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का। अब आगे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये इंडियन माइग्रेटेड जो पर्सन है जो यूएस में रह रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा इवेंट था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये जो हाउडी मोदी इवेंट में जो इंडियन जो माइग्रेट पर्सन वहां पर बहुत ज्यादा आए थे, ये इंडिया और यूएस की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, दैट मीन्स इंडिया यूएस की जो इंडियन जो डिप्लोमेसी है उसके बेटरमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। और डिप्लोमेसी की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमेसी को हिंदी में बोला जाता है बेटा कूटनीति। कूटनीति का मतलब होता है कि किसी एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, किसी दूसरे पक्षकार से, किसी दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन को कुटवा देना, एक ऐसी नीति होती है कूटनीति। मतलब आप लड़े भी नहीं लेकिन आपका काम हो गया, आपका झगड़ा नहीं हुआ लेकिन आपका काम हो चुका है। लेट्स सपोज बड़े भाई ने आपको चाटा मारा, गुस्सा आ गया आपको, अब आप मौके की तलाश में थे, आपने कहा डायरेक्टली पंगा लूंगा तो और पिटाई होगी, फिर मदर फादर और पिटाई करेंगे मेरी, तो अब आप इंतजार में थे, मदर फादर नहीं थे, भाई दोस्तों के साथ खेलने निकल गया, वो आ गए, आपने 2-3 बुराइयां कर दी, बोले मेरा नाम मत लेना, मुझे फिर पीटेंगे, ये भी बता दिया कि मेरा नाम मत लेना। यही तो कूटनीति थी। शिकायत की, अब पेरेंट्स बड़े भाई की वहां पर पिटाई कर रहे हैं, रोल आपका था और 2-4 बातें आपने लगा के बोली। तो सेम वे हम बात करते हैं, जब बायलैटरल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं तो डिप्लोमेसी पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप बेटर हो रही है तो चाइना छुपा बैठा है। चाइना जो इंडिया के साथ जो एक्टिविटीज कर रहा है वो कायरो वाली एक्टिविटी कर रहा है। भाई इंडिया के लैंड में कहीं भी जहां पर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था कि आप अपनी सरहद में रहेंगे, हम अपनी सरहद में रहेंगे, एक कॉमन बेस था, यहाँ पेट्रोलिंग करते रहेंगे, वहाँ अननेसेसरी जो चोरों की तरह इंडिया की टेरिटोरी में घुस जाना, ठीक है, और फिर उसे अननेसेसरी वहाँ पर इंडियन आर्मी के साथ फाइट करना। तो ये जो चाइना कर रहा है, और उसके बावजूद इंडिया ने जब उन्हें जवाब दिया तो पलट करके अब वो क्या रिप्लाई करें वो नहीं बोल पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी ऐसी है कि संसार की सारी कंट्रीज इंडिया के साथ है, कि इंडिया जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अगर बाकी सारी कंट्रीज का अगर इंडिया के साथ में रिलेशनशिप बेटर नहीं होता तो शायद यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गई होती और इंडिया को कह सकते हैं कि चाइना हावी हो जाता है इंडिया पर। लेकिन आज वो हावी नहीं, आज वो डरा हुआ बैठा है। आज वो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस को वो मानेगा, फॉलो करना पड़ेगा, उसे पीछे हटना पड़ेगा, और जैसा इंडिया चाहता है वैसा ही वो फॉलो करेगा। बात समझ रहे हो? तो डिप्लोमेसी अपने आप में बेटर हुई इस टाइप के इवेंट से अगर हम बात करें। और ये सुप्रीम फ्रेंडशिप बोली जा सकती है इंडिया और यूएस के बीच में, क्योंकि इंडिया यूएस के रिलेशन स्टार्टिंग से ज़्यादा बेटर नहीं रहे। और इस इवेंट में टेररिज्म के अगेंस्ट, यानी कि टेररिज्म को काउंटर करने का भी आपस में बातचीत हुआ कि हम दोनों इंडिया और यूएस मिल करके टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे। और आज आप देख पा रहे हो कि यूएस इंडिया को हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो वेपन्स के रिगार्ड में हो या एक मोरल सपोर्ट के रिगार्ड में हो। अगले फेमस इवेंट की बात करें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं वो पहले डिफेंस मिनिस्टर बने, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू फ्लाई एलसीए तेजस। एलसीए तेजस का मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एलसीए तेजस।
तो एलसीए का फुल फॉर्म आ सकता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, और साथ ही साथ ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि जिन्होंने एक एयरक्राफ्ट उड़ाया, वो भी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया। सच तेजस की बात करें तो अगर हम तेजस की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट बनाया है। दैट मीन्स ये तेजस किसने बनाया है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और 30 मिनट तक इन्होंने तेजस को उड़ा, इवन तो तेजस को अपने कंट्रोल में भी रखा। तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बने, ये अपने आप में एक बड़ा इवेंट है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इसमें और तो कुछ है नहीं। कॉमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर बाय द मुकेश अंबानी, एक गीगा फाइबर के नाम से चलता था पहले, उसको रीनेम करके जियो फाइबर किया, और जियो फाइबर का कॉमर्शियल एक तरीके से रोल आउट कर दिया। अनाउंसमेंट किया अगस्त 12, 2019 को मुकेश अंबानी ने। और जियो फाइबर की अगर बात करें तो वो डिजिटल फील्ड से रिलेटेड सर्विसेज देगा, जैसे इंटरनेट कनेक्शन, फाइबर कनेक्शन, फिक्स्ड लाइन फोन कनेक्शन, सेट टॉप बॉक्स केबल, 4K टीवी चैनल्स और आईटी सर्विसेज जियो फाइबर के थ्रू दिए जाएंगे। जियो फाइबर इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर वन ऑफ द चीपेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान। और जियो फाइबर की बात करें तो ये ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड सर्विसेज भी देगा। तो ये भी एक काफी बड़ा एक्टिविटी हुआ इंडिया में। बुक्स एंड ऑथर की बात करें, कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, ये बुक में लिखी गई। इस बुक को रिलीज किया अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हमारे, जो कहना चाहिए होम मिनिस्टर हैं। अमित शाह रिलीज द बुक कर्म योद्धा ग्रंथ रिटन ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जनवरी 7, 2020। तो ये किसने रिलीज किया, किसकी लाइफ पर लिखा गया, बुक का नाम क्या था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, द बुक एक्सप्लेन वेरियस वर्क ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग टेनर। बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि मोदी जी अपने टेनर के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान जब वो प्रधानमंत्री रहे, वो क्या क्या काम उन्होंने किए। साथ ही साथ इस बुक में ये लिखा है कि मोदी जी ने 10% ज्यादा बजट दिया स्टेट्स को, जिससे वो अंत्योदय रेजोल्यूशन है, अंत्योदय जो कार्यक्रम था, जो पंडित दीनदयाल जी की थॉट प्रोसेस था, उसको फुलफिल किया जा सके। तो यहां पर स्टेट को 10% ज्यादा बजट दिया गया, 10% ज्यादा पैसा दिया गया। और आयुष्मान योजना के बारे में भी यहां पर कहीं ना कहीं डिस्कशन किया गया इस बुक में कि हेल्थ फैसिलिटी को बेटर बनाने के लिए मोदी जी ने आयुष्मान योजना पर काम किया। टर्बुलेंस एंड ट्रिम्प द मोदी ईयर्स बाय राहुल अग्रवाल, ये बुक का नाम आ सकता है, ये इंपोर्टेंट है। ये बुक किसने लिखी? पिक्टोरियल बुक की अगर हम बात करें, इसमें पिक्चर्स के साथ ये बुक दी गई है। जर्नी ऑफ द नरेंद्र मोदी, जो उनकी लाइफ की जो जर्नी है, बड़नगर से लेकर के न्यू दिल्ली 7 लोकनायक मार्ग, दैट मीन्स अब जो मोदी जी का जो रेजिडेंस है वो 7 लोकनायक मार्ग है, जो 14वें प्रधानमंत्री बने। ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और बड़नगर गुजरात से वो 7 लोकनायक मार्ग तक कैसे पहुंचे, वो सारा जिक्र इस बुक में किया गया है। किसने लिखी, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। और पब्लिश किया गया इस बुक को ओम बुक इंटरनेशनल के थ्रू। सावरकर की बात कर लें, सावरकर एक पॉपुलर स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जाने जाते थे। और सावरकर की अगर हम बात करें तो इनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के तौर पर मोस्टली जाना गया। और इन्होंने भारत की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, तो उस पर यह बुक लिखा। विक्रम संपत ने ये बुक लिखा, ये भी एक एग्जामिनेशन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग बाय श्री एम वेंकैया नायडू, ये बुक जो लिखा गया वेंकैया नायडू के थ्रू, ये भी बुक आपसे एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। इस बुक को रिलीज किया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह जी ने, ठीक है। कब किया? 11 अगस्त 2019 को चेन्नई में किया। ये वेंकैया नायडू के 2 ईयर का जो कार्यकाल रहा, 2 साल का जो काम रहा, उसके बारे में इस बुक में डिस्कशन है ये सारी। लेकिन ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसने बुक किया और रिलीज किसने किया है। और विवेका दीपनी बाय आदि शंकराचार्य, विवेका दीपनी किसके थ्रू लिखी गई? आदि शंकराचार्य के थ्रू। और इस बुक को रिलीज किसने किया? एम वेंकैया नायडू रिलीज अ बुक टाइटल विवेका दीपनी, अ कंसाइज बुक ऑफ एफोस्पियरम, दैट जुलाई 7, 2019। ये पर्टिकुलर बुक को किसने रिलीज किया? वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया। इट वॉज इनिशियली रिटन बाय द आदि शंकराचार्य, पहले से किसके थ्रू लिखा गया था? आदि शंकराचार्य के थ्रू। बाद में इस स्पिरिचुअल और लिटरेसी जीनियस ने इसको दिखाने के लिए इंडिया जो ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल और लिटरेसी जीनियस थे, जो आदि शंकराचार्य जी, इनके थ्रू इस बुक को लिखा गया था।
बाद में विवेकादीपनी को जो लिखा गया है वो एक तरीके से समरी है, जो आदि शंकराचार्य जी की बुक थी उसकी समरी है, जो कि वेंकैया नायडू जी ने इसको रिलीज किया, बनाया। और इस समरी की अगर हम बात करें तो पहले जो शंकराचार्य जी की बुक थी उसमें 67 क्वेश्चन आंसर्स थे, अब इसमें 36 क्वेश्चन आंसर्स इस पर्टिकुलर बुक में रहे। तो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये बुक लिखी गई, ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेगा। और इस बुक को 10 लैंग्वेज में पब्लिश किया गया, तो ये जस्ट आप रीड आउट कर लेना। अगला जो टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स से कनेक्टेड जनरल नॉलेज की हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।